भक्तजनों, कैसे हो प्यारो। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोले जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है, अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। तो हाँ भक्तजनों, कुछ ऐसा ही हाल हो गया है हमारे जगत भैया का। जगत भैया बौखला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या बोलना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। एक्चुअली भाभी चली गई हैं बिहार, और ये इस भाभी को बिहार तक पहुंचाने का श्रेय हमारे जगत भैया को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना उनको मेंटली टॉर्चर किया। उनको अपने माँ तक को भी इतना परेशान किया कि हताश होकर वो लोग इन्हें अकेला छोड़कर बिहार चले गए। जगत भैया यही चाहते थे, क्योंकि अगर फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, वाइफ रहेंगी, तो वो अपने मन का कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो आराम से बिंदास अकेले हैं। अब वो सबका करेंगे पर्दाफाश, क्योंकि अपना कर चुके हैं पर्दाफाश, जगत दीदी का कर चुके हैं पर्दाफाश। तो अब वो बारी बारी बहुतों का करेंगे पर्दाफाश। उन्हें सबके अफेयर के बारे में पता है, उनके पास सबके वीडियोज़ है, सबकी रिकॉर्डिंग है। जरा सोचो कि ये बंदा आज का नहीं, ये जो हमारे जगत भैया है ना, यूं ही जगत भैया नहीं बने हैं। ये स्टार्टिंग से जब से वीडियो बना रहे हैं, ये तभी से ये फंडे अपना रहे हैं रिकॉर्डिंग करना। अब अपने कुछ रीसेंट वीडियोस में उन्होंने टारगेट बनाया है हमारी भोपाल की बहू। हम सब जानते हैं कि वो एक चुलबुली है, वो एक हास्य कलाकार की तरह जो लोगों को हंसाती है। वो कोई बहुत अच्छे ब्लॉग्स नहीं बना लेती, वो अपनी डेली डे टू डे रूटीन ही शेयर करती हैं। मतलब इन दोनों ने मिलके अपने गलत इंटेंशन के लिए उस बेचारी औरत का फ़ायदा उठाया। जब इनके कच्चे चिथड़े सोशल मीडिया पे आ रहे थे, तब उन्होंने सिर्फ इतना ही एक लाइव आकर बोला कि मैं इस मैटर में दूर है, तो वो माफ़ी मांग के किनारे हो गई। जबकि उनके हस्बैंड चाहते थे कि इनकी काली सच्चाई सोशल मीडिया पे बताई जाए, पर हमारी भोपाल की बहू ने उनको मना कर दिया। सिर्फ इतना सा उनका रोल था, इनको तिलमिली मच गई। और इस जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि हमारे मेरे पास वीडियो है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एक्चुअली इसका मैटर क्या है कि ये इन दोनों ने किसी थर्ड पर्सन को भोपाल की बहू के पास भेजा, और इंटेंशनली उस थर्ड पर्सन का भोपाल की बहू के साथ बातचीत होने लगी, और जिसमें भोपाल की बहू ने नादानी में जगत दीदी के बारे में बहुत कुछ बता दिया। क्योंकि जगत दीदी की हरकतें भोपाल की बहू को नहीं पसंद था। वो चाहती थी कि ये लोग जाके अपने माँ बाप को ये सब चीज़ें जगत दीदी बताएं कि वो क्या कर रही हैं, पर वो भला कभी बताने वाली हैं। वो चाहती थी कि ये जाकर उनको बताए। तो भाई ये मतलब कि हमारी भोपाल की बहू क्यों जाकर बताएगी? आप लोग क्या छोटे बच्चे लगे हो? खुद जाके बताओ कि हम जिससे एंगेजमेंट किए हैं हम उसके साथ नहीं हैं, हम दूसरे के पति के साथ हैं। तो बस उस थर्ड पर्सन ने क्या किया, वो रिकॉर्डिंग उठाकर जगत दीदी और जगत भैया को दे दिया, और उसी रिकॉर्डिंग को लेकर ये दोनों इनको ब्लैकमेल करने लगे। और यहाँ तक कि जगत दीदी ने कह दिया कि जो भी तुमने किया मैंने तुमको माफ़ कर दिया, यानी भोपाल की बहू को उस रिकॉर्डिंग के सिलसिले में उन्होंने माफ़ कर दिया। तो पहली चीज़ ये होती कौन है माफ़ करने वाली? ये क्या कोई बहुत पुण्यात्मा है कि ये किसी को माफ़ करेंगी? ऐसे ऐसे कांड किए हो और उसके बाद बातें ऐसी नवाबों की तरह है। और ये जगत भैया सबको ब्लैकमेल करेंगे, सबको ब्लैकमेल करेंगे। तो तुम्हारा तो धंधा ही है सबको ब्लैकमेल करना, तो इसका मतलब जगत दीदी को भी ब्लैकमेल करके कुछ ना कुछ किए हो। हाँ, क्योंकि आदमी तो तुम सही हो नहीं, जब तुम अपनी पत्नी के सगे नहीं हुए, जब तुम भाभी को इतना उल्टी सीधी चीज़ें बोल सकते हो, उन पर ब्लेम लगा सकते हो। अरे दुबई घूमने जा रही है, ऐसा कर रही है, सबको अपने जीवन जीने का अधिकार है, जहाँ जहाँ घूमे आपका पासपोर्ट ले गई हैं, आप ये ले गई हैं, वो ले गई हैं। उस बेचारी ने तो अपना चैनल तक आपको दे दिया। हाँ, अब वो कहाँ जाएगी? आप ये उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो छोड़ दे आपको, आप इस तरीके से आराम से जाएं जो है जगत दीदी के पास, उसको मतलब इतना टॉर्चर कर दो कि वो यहाँ से चली जाए। फिर आपने शादी क्यों की? मतलब आपका काम ही है क्या कि सारी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद करना? और एक आपने लाइव में आपको बुलाया गया था, तो वहाँ आप बोल दिए कि और से चपड़ चपड़ करती हैं। तो सुनिए महाशय, एक चीज़ अच्छी तरीके से जान लीजिए कि ये जो आप बैठे हैं ना, ये जो आप 10-12 तो चैनल बना के रखे हैं, ऑफिशियल, एक्सक्लूसिव, मिस्टर एंड मिसेज, ये जो आप चैनल्स बनाए हैं ना, ये इन्हीं चपड़ चपड़ करने वाली औरतों की बदौलत ही बनाए हो, क्योंकि यही लोग आपके लाइव्स, आपके वीडियोस देखते हैं। पुरुषों के पास इतना टाइम नहीं है। तो औरतों से पहली चीज़, तो औरतों के लिए तो आप हमेशा से एक अजीब किस्म के इंसान रहे हो। तो औरतों से तमीज़ से बात करिए, और किसी को ब्लैकमेल आप जीवन में नहीं कर सकते हैं। जिसको करना था कर चुके हो। और किसी के घर परिवार के मतलब कैसी बातें करते हो? देवर देवरानी जेठ जेठानी की बातें, आदमी हो भाई, औरतों वाली बातें कर रहे हो कि वो अपनी देवरानी की बुराई करती थी, वो उसकी बुराई करती थी, इसकी ऐसी बुराई करती थी, इनके बारे में बोलती थी। आप किसी के घर में घुस के बस यही सब देखते रहते थे क्या? दूसरा कोई काम नहीं था? बोली भाषा सब कुछ वही जगत दीदी वाली। जो स्टेटमेंट जगत दीदी दे रही हैं, मेरा छप गया, दूसरे का छिप गया, वही आप भी बोल रहे हैं, मेरा जो है छप गया, दूसरे का छिप गया। तो आप लोगों ने खुद ही अपना छपवाया था, किसी ने आपका नहीं छापा। ना तो वो भोपाल की बहू ने, ना किसी और ने, सब ने चुप्पी साध ली थी। आप खुद जाकर अपनी पोल पट्टी खुद से खोल रहे थे, किसी ने भी आपको पुश नहीं किया था। आप खुद समझदार हैं, आपने खुद ये कदम उठाया था। तो दूसरे किसी को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और रही बात मोनेटाइजेशन रेवेन्यू के लिए, तो आप जब सोशल मीडिया पर रो रो के चीख चीख के अपनी आप बीती बता रहे थे, तो आपका भी मोनेटाइजेशन ऑन था, डॉलर ऑन थे। और जगत दीदी थी, तो जगत दीदी जब रो रो के आंसुएं बहा रही थी, तब भी उनका ऑन था। और रही बात भोपाल की बहू की, तो उनका जब वो लाइव आया था ऑन नहीं था, सब लोगों ने बोला, तब उन्होंने ऑन किया था।
अपना मोनेटाइजेशन। तो आप लोगों ने जो भी किया है पैसों के लिए किया है, और ये छोटे यूट्यूबर, छोटे क्रिएटर्स ये सब हमारी वीडियो बना रहे हैं कमाने के लिए, पैसे के लिए। पैसे के लिए तो आप भी आए हैं, आप यहाँ पे संत थोड़ी नहीं है, प्रवचन करने थोड़ी ना आए हैं। वैसे तो आप भी, अगर पैसा ना कमाना होता तो 4 चैनल थोड़ा ना बना लिए होते। तो कोई दूसरा अगर कर रहा है तो आपको बहुत चिढ़ हो रही है। क्या आप यूट्यूब के बेताज बादशाह हैं क्या? आप यूट्यूब के करता धरता है, आप डिसाइड करेंगे कि लोग ऐसा करें लोग ऐसा ना करें? मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, आपका माइंडसेट क्या हो गया है? पढ़े लिखे इंसान हो, माता पिता की आपको होश नहीं है, अपनी पत्नी का आपको होश नहीं है, किस किस्म के इंसान हो? अचानक ऐसा पलटवार हो गया, ऐसा पलटी खा लिए। सारी गलती आपकी है, जो कुछ किया है वो आपने किया है, और वो जगत दीदी ने। और उसमें आप सबको क्यों जो है गलत बोल रहे हैं, सबको क्यों सान रहे हैं? आपने ऐसी चीज़ ही सोशल मीडिया पे रख दी कि आपके सपोर्ट में कोई भी पब्लिकली नहीं खड़ा होता, कोई भी नहीं खड़ा होता इस मैटर में, क्योंकि आप जान रहे थे कि ये कितना नाजुक दौर गुजर रहा था। कोई अपने साथ गलत कर लेता तो जो जिसके साथ खड़ा था वो सब फंस जाते। तो अपनी गलती आप दूसरों पे मत मढ़ो, और किसी को ब्लैकमेल मत करिए, कुछ नहीं मिलेगा ब्लैकमेल करके। और ये औरतों वाली बातें करना छोड़ो, थोड़ा सा आदमियों वाली, मर्दों वाली बातें करो। बात तो तब बनती कि आप अपनी वाइफ को लेकर आते, वाइफ को छोड़ दिया। तो लोगों को तो यही डाउट है कि जगत दीदी के चक्कर में आप ये सब नौटंकी कर रहे हैं ताकि आप जगत दीदी का सिंपैथी पा सके। अब दोबारा उस रास्ते भैया मत जाना जहाँ आप न जाने कौन कौन सी गालियाँ खा चुके हैं। अपनी बीवी की 2 बात आप नहीं बर्दाश्त कर पाए, उस औरत ने तो आपको कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी, जिसको आप खुद सोशल मीडिया पे लाइव आकर आप चैट दिखा दिखा के बोल रहे हैं। तो ऐसी औरत के फेवर में कभी मत खड़े होना। उस औरत की वजह से आज आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई हैं, छीछा लेदर हो गया है। बाकी आप खुद समझदार हैं।